नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई डेथ क्लेम ऑनलाइन। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं डेथ क्लेम को। तो उसके लिए हम लोगों को उससे पहले क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या अपडेट करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी नॉमिनी हो या लीगल हायर हो, अगर किसी वर्कर की वाइल इन सर्विस डेथ हो जाती है या फिर जॉब छोड़ देने के बाद भी डेथ हो जाती है, तो वह ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई, इन सारे जो भी बेनिफिट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी में से जो भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि हम लोग को काफ़ी सारे डिटेल मतलब अपलोड करना पड़ता है। जब भी एम्प्लॉई जॉब में हो या फिर एम्प्लॉई जब जीवित हो तो उसको अपने यूएन पोर्टल में जा कर के इन सारी चीज़ों का अपलोड कर देना है, और किस प्रकार से करना है उन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए और यूएन नंबर अपना डालिए, फिर आप पासवर्ड डालिए, कैप्चा डाल करके साइन इन कर लीजिए। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने ये ई नॉमिनेशन का एक पॉपअप आएगा जो एवरी टाइम आता है, ये जनरल है। और अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो यह मैंडेटरी है, सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा ताकि आपके नॉमिनेशन का डिटेल आपके पोर्टल में या फिर आपके यूएएन में होना चाहिए, तभी आपका नॉमिनी जो है इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार की इंसिडेंट हो जाती है तो वह ऑनलाइन माध्यम से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ई नॉमिनेशन जो भी पॉपअप है उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने अपना फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो उसके बाद हम लोगों को इसको फॉलो करते हुए मेनू में जाना है, फिर व्यू में जाना है, उसके बाद प्रोफाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग प्रोफाइल में गए तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो जो है अपलोड करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो का, क्या इमेज का परसेंटेज होना चाहिए, जेपीजी फाइल वगैरह सारा चीज़। तो जिसको जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्राउज़र में क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रीव्यू में क्लिक करके कि आपका जो भी फ़ोटो है क्या आकार में आ रहा है और किस प्रकार से आ रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिएगा तो इस प्रकार से यह सेव हो जाएगा। फिर हम लोग होम पेज में आ जाते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ई नॉमिनेशन जो है वह अपडेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे ई नॉमिनेशन में क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है मेरा। तो हम यहाँ पे आपको एडिट में जा कर के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अपडेट करना है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने आपके फैमिली मेम्बर का ये डिटेल पूछा जाएगा, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दीजिए। अगर एक से ज़्यादा आपके नॉमिनी है तो ऐड में करके आप उनको भी ऐड करते जाएंगे। फिर यहाँ पे आप सेव में क्लिक करके उसको सेव कर दें। फिर यहाँ पे देखिएगा आपके सामने इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता है आपका डिटेल। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है कि कितना परसेंट आप अपने नॉमिनी को देना चाहते हैं। अगर 1 है तो 100%, 1 से अधिक है तो फिर आप डिसाइड करें क्या परसेंटेज है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लिक करके सेव कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप सेव कर दीजिए तो आपके सामने इस प्रकार से आता है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको व्यू में देख भी सकते हैं। अगर आपने देख लिया है और आप सेटिस्फाइड हैं सभी चीज़ों से तो फिर आपको यहाँ पे ई साइन में क्लिक करना है और फिर इस तरह से पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है ई साइन। तो जैसे ही आप ई साइन में क्लिक करेंगे तो यह एक दूसरे पेज में डायरेक्ट रिवर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो है ई साइन का आधार लिंक का पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मांग रहे हैं कि
इंटर वर्चुअल आईडी। तो अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जानकारी लेना है कि वर्चुअल आईडी क्या है और कैसे जनरेट करना है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका वर्चुअल आईडी का लिंक है, इसको आप कॉपी करके दूसरे वेब पेज में ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है, फिर सेंड OTP में क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही OTP आ जाएगा तो आपको यहाँ पे OTP डालना है, फिर आपको जनरेट VID पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो वर्चुअल VID है ऑलरेडी जनरेट हो गया और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। तो आप उसको SMS के द्वारा देख सकते हैं। फिर से हम लोग उसी पेज में आते हैं और यहाँ पे आपको अपना वर्चुअल आईडी टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर वेरीफाई में क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर लें। तो आप जैसे ही वेरीफाई में क्लिक कर लेंगे और वह करेक्ट होगा तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट हो जाएगा हस्ताक्षर के पेज में और आपको शो होगा कि हस्ताक्षर कर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे बाय क्लिक में क्लिक कर देना है, उसके बाद यह दूसरे पेज में डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखिए यह डायरेक्ट PF के पोर्टल के पेज में आ गया और यहाँ पे दिखा रहा है कि PDF साइंड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नॉमिनेशन सक्सेसफुली दिखा रहा है, मतलब सक्सेसफुली वह E-साइन हो चुका है। और यहाँ पे आप नॉमिनेशन का डिटेल का एक पेज भी जनरेट हो चुका है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो यह इस प्रकार से यहाँ डाउनलोड हो गया है। तो उसको मैंने ओपन करके देखा है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऑलरेडी मेरा E-साइन हो चुका है और ये कंप्लीट आपका 2 पेज का है, ऑलरेडी ये जनरेट हो चुका है। इसमें आपके कंप्लीट नॉमिनेशन का डिटेल है, इसका मतलब मेरा नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ ऑनलाइन का क्या है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आप बने रहिए इसके पार्ट 2 में और मैं इसमें भी उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।